बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमीन। आज का जो टॉपिक है दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कि सेंटेंसेस की कितनी इकसाम हैं। सेंटेंसेस की बेसिकली दो तरह से इनकी डिवीजन की जाती है, एक उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से और एक जो है सेंटेंस की काइंड्स हैं मानों के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियोस। हमारी जो पहली काइंड है दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी वाकया के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी शख्स, चीज, वाकया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको बयान किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। बड़े सिंपल अंदाज में, अली प्लेज क्रिकेट। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये सेंटेंस हमें अली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड देखूं, नासिर डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब ये भी इंफॉर्मेशन है। ये सेंटेंसेस दोनों लिखने का मकसद यही आपको बताना है कि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारी दूसरी काइंड है सेंटेंस की, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जाहिर है मानव के लिहाज से हम कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि जाहिर है एक असर्टिव सेंटेंस है कोई, उसको आप यूज तो नहीं कर सकते। आप असर्टिव सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते किसी से सवाल पूछने के लिए। जाहिर है सवाल पूछने के लिए आपको एक अलग तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो सवाल पूछने के लिए जो सेंटेंसेस इस्तेमाल और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं बेसिकली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या WH फैमिली से स्टार्ट होंगे। जैसे इज इट रेनिंग आउटसाइड, और इनके बाद सवालिया निशान। वेयर आर यू गोइंग, ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब इससे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा WH फैमिली के साथ स्टार्ट हो रहा है, और इनके बाद जो है हम सवालिया निशान प्लेस करते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्लेस करते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, या किसी कौम से फॉरबिड मीन मना किया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिफरेंट इन सेंटेंसेस में मिलेगी, आपको इनका सब्जेक्ट जो है मिसिंग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या डू नॉट से स्टार्ट होगा सेंटेंस का, या प्लीज से स्टार्ट होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये देखें, इस सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और जो है इसका आपके पास सब्जेक्ट मिसिंग है। वैसे इनका सब्जेक्ट जो है यू होता है, जो कि रवाजन या कस्टमरी तौर पर लिखा नहीं जाता। इसी तरह जब
ये एक ऑर्डर दिया गया है, जब प्लीज का लफ्ज लिखा जाएगा, प्लीज हेल्प मी, तो ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, दरखास्त की जा रही है। इसी तरह एक और इंपैरेटिव सेंटेंस, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करें, ठीक है जी। तो किसी काम करने से मना किया गया, ऑर्डर की सेंस में भी है। सो इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, दरखास्त की जाए या रिक्वेस्ट की जाए। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फीलिंग्स को बयान किया जाता है। फीलिंग्स जो हैं ये कैसी हो सकती हैं? फीलिंग्स जो हैं ये जॉय की फीलिंग भी हो सकती है, सॉरो की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, और वंडर की फीलिंग भी हो सकती है, हैरानी की। अब इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। इनकी बड़ी पहचान अमूमन जो है, हुर्रा, वी वन द मैच, इनके साथ आपको क्या मिलेंगे? अमूमन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये सेंटेंसेस जिनमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हो, साइन एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अलास, he failed, गम की फीलिंग्स है। समटाइम्स आप क्रिकेट मैच खेलते हो, कोई बहुत अच्छा प्लेयर जो है बहुत अच्छी शॉट निकाल लगाता है, तो आप क्या कहते हैं? हैरान होकर, व्हाट आ शॉट। यहां हैरानी का भी है प्रेज के सेंस में, और इसी तरह व्हाट आ ब्यूटीफुल साइट, कितना प्यारा मंजर है। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किनकी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। अब अगली किस्म की तरफ चलते हैं जी हम। नेक्स्ट जो हमारी किस्म है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कोई ख्वाहिश या तमन्ना का, विश का इजहार करते हैं, प्रे करते हैं किसी के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखिएगा, मे यू सक्सीड, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें दुआ दी गई है, ठीक है। इसी तरह वुड दैट आई वर अ किंग, के काश में एक बादशाह होता। तो ये क्या है? अनदर एग्जाम्पल है किसकी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। सो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। मैं इसको एक समराइज करता हूं क्विकली, और फिर एक प्रैक्टिस सेशन की तरफ जाते हैं जी। असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाए, इंट्रोगेटिव जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, इंपैरेटिव जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें कोई फीलिंग्स बयान की जाए, एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव जिसमें कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाए। अब सेंटेंसेस कुछ लिखते हैं और आप खुद अपना टेस्ट भी इन सेंटेंसेस के जरिए अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंची। She writes a letter. Please
give me some money. Alas, he could not pass Are you hungry? May you live long. सो एक एक करके आप इन सेंटेंसेस को देखिए। पहला सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर, तो आपके पता होना चाहिए ये कौन सा सेंटेंस है। सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगा? असर्टिव, जिसको डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। प्लीज गिव, प्लीज से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। अलास, आपके पास बड़ी निशानी आ गई, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? सवाल पूछा गया है, तो फिर ये क्या होगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आप ज्यादा देर तक जो है लंबी जिंदगी पाएं, तो ये क्या होगा? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होगा, में से एक सेंटेंस है। सो ये पर्पस क्या है इन सेंटेंसेस को मुख्तलिफ काइंड्स में जो है डिवाइड करने का? कि जाहिर है हम असर्टिव सेंटेंस के जरिए सवाल नहीं पूछ सकते, उसके लिए हमें एक अलग तरह के बयान चाहिए। इसी तरह एक असर्टिव सेंटेंस के जरिए जो है हम क्या नहीं कर सकते? हम अपने गम या खुशी का इजहार नहीं, उसके लिए हमें एक अलग तरह के स्टेटमेंट्स चाहिए। सवाल पूछने के लिए हम असर्टिव या जो है इम्पेरेटिव का सहारा नहीं ले सकते। तो चूंकि हमें मुख्तलिफ किस्म के बयानात देने होते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में सवालात पूछने होते हैं, किसी चीज़ से मना करना होता है, समटाइम अपनी विशेस का इजहार करना होता है, तो इस बेस पर इन सेंटेंसेस को मुख्तलिफ काइंड्स में तब्दील किया जा गया है, इसमें डिवाइड किया गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल इंग्लिश विद अमीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।